Hello students, question number 2 from JEE Main 2022, 27 July, shift 2. The question is, let S be the set of all alpha beta where alpha beta belongs to pi से लेकर 2 pi के बीच में वैल्यूज होगी अल्फा बीटा की, for which the complex number 1 minus iota sin alpha upon 1 plus 2 iota sin alpha is purely imaginary and 1 plus iota cos beta upon 1 minus 2 iota cos beta is purely real, where z alpha beta equal to होगा sin 2 alpha plus iota cos 2 beta where alpha beta belongs to set S. देन आपको बताना है अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सेट एस के लिए इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसकी बात कर ले. अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो इसका जो रियल पार्ट होगा बेसिकली वो ज़ीरो होगा. तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो प्रॉपर वे में अगर लिख ले, इसको रेशनलाइज कर ले अगर, तो 1 माइनस आयोटा साइन अल्फा है और डिवाइडेड बाय आएगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन अल्फा. तो इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे तो 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस 2 आयोटा साइन अल्फा. और ये बेसिकली चलो ठीक है, इसका पहले तो प्रॉपर निकाल ही लेते हैं. तो यहाँ से फिर ऊपर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1 माइनस आएगा 2 आयोटा साइन अल्फा, फिर आएगा माइनस आयोटा साइन अल्फा और आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट आयोटा स्क्वायर की वजह फिर से नेगेटिव हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा ये. और डिवाइडेड बाय आएगा 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड साइन स्क्वायर अल्फा आएगा. कुछ इस तरीके से आएगा. तो जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट विल बी 1 एंड माइनस आएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, जिसमें जिन टर्म्स में आयोटा नहीं है, क्योंकि अगर ये प्योरली इमेजिनरी तो इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी. तो इसको इक्वल टू ज़ीरो करूँगा तो यहाँ से बेसिकली साइन स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1/2 आएगा और साइन अल्फा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2 और प्लस माइनस 1/√2 अगर वैल्यू आई है यहाँ पर साइन अल्फा की, तो अल्फ़ा जो है एंगल्स होंगे जो कि पाई प्लस पाई बाय 4 होगा और 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लेंगे, क्योंकि अल्फ़ा बिलोंग्स टू पाई से 2 पाई के बीच में लेना है ना, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का नहीं लेना है. तो बेसिकली यहाँ से जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ मुझे मिलेगी वो आएगी पाई प्लस पाई बाय 4 एक तो, और दूसरी होगी 2 पाई माइनस पाई बाय 4. तो बेसिकली अल्फ़ा विल बी इक्वल टू 5 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4. ये दो वैल्यूज़ पॉसिबल है अल्फ़ा की. उसके बाद फिर बीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसने कहा है कि दिस टर्म इज़ प्योरली रियल. अगर ये प्योरली रियल है तो इसका इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो करेंगे. तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं सेम वे में. तो आ जाएगा 1 प्लस आयोटा कॉस बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा कॉस बीटा. कुछ इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं तो आएगा 1 प्लस 2 आयोटा कॉस बीटा से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा कॉस बीटा. और इसको मल्टीप्लाई किया ऊपर वाली टर्म्स को तो आएगा 1 प्लस आएगा 2 आयोटा कॉस बीटा और आएगा फिर प्लस आयोटा कॉस बीटा. और उसके बाद फिर आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा ये. और डिवाइडेड बाय आएगा 1 एंड 1 और आयोटा स्क्वायर बेसिकली -1 आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा बेसिकली. और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर हमने एक मिस्टेक की, यहाँ पर प्लस कर देते हैं. तो वैसे उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, बट यहाँ पर प्लस आएगा. ठीक है, एक माइनस एक प्लस है और साथ में आयोटा स्क्वायर आएगा तो इस वजह से उसकी वजह से और एक नेगेटिव आएगा तो प्लस हो जाएगा बीच में. तो यहाँ पर आएगा 1 प्लस 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा यहाँ पर. और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको ज़ीरो करूँगा क्योंकि ये प्योरली रियल है. अगर प्योरली रियल है तो इमेजिनरी पार्ट जो कि है क्या, यहाँ से आएगा 2 कॉस बीटा, यहाँ से आएगा कॉस बीटा, बेसिकली 3 क्रॉस बीटा का वैल्यू 3 कॉस बीटा विल बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से कॉस बीटा 0 हो जाएगा, यानी कि बीटा का जो वैल्यू है वो हमें पाई से 2 पाई के बीच वाला लेना है. तो वो आ जाएगा हमारे पास 3 पाई बाय 2. ये वैल्यू ऑफ बीटा आ जाएगा. उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि अब उसने कहा है क्वेश्चन में कि इनके ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करें अगर, तो अल्फ़ा बीटा एस
सेट में ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे इनके, तो बेसिकली अल्फ़ा बीटा की जो पॉसिबल वैल्यूज़ है वो हो जाएगी, अगर मैं 5π/4 लेता हूँ तो यहाँ पर 3π/2 इसके साथ ले सकते हैं, ये एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, और 5π/4 कॉमा 7π/4 कॉमा 3π/2 ये दूसरा एक ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल हो सकता है अल्फ़ा बीटा का। ये दो केसेस मेरे पास आ रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि अगर ऐसा है तो z अल्फ़ा बीटा का वैल्यू दोनों सिचुएशंस में निकाल लूँगा मैं, क्योंकि दो ही सिचुएशंस बेसिकली पॉसिबल हो पा रही है, तो इन दोनों सिचुएशंस में निकालेंगे अगर, तो सबसे पहले तो z अल्फ़ा बीटा निकाल लेता हूँ, लिख लेता हूँ कि क्या है। वो है sin 2 अल्फ़ा प्लस है आयोटा cos 2 बीटा है ना, कुछ इस तरीके से है। तो चलो यहाँ पर अगर मैं पुट करूँगा सबसे पहले तो पहला ऑर्डर्ड पेयर के करस्पॉन्डिंग अगर निकालेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू मैं रख दूंगा अगर 5π/4, तो बेसिकली उसका डबल हो जाएगा 5π/2, और 5π/2 अगर डबल होगा तो ये वैल्यू 2π + π/2 हो रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वापस आ रहा है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, प्लस आयोटा इंटू कॉस में अगर देखें तो 2 बीटा अगर करेंगे इसका डबल, तो ये तो दोनों सिचुएशंस में सेम ही आएगा बेसिकली, तो इसका डबल करेंगे अगर तो ये 3π हो जाएगा, और 3π यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है, तो बेसिकली यहाँ -1 आ जाएगा इन प्लेस ऑफ cos 2 बीटा। तो पहला ये सिचुएशन होगा। दूसरे सिचुएशन के करस्पॉन्डिंग जब आप 7π/4 पुट करोगे तो उसका डबल हो जाएगा 7π/2, और 7π/2 अगर हुआ है तो ये बेसिकली 3π + π/2 है। 3π + π/2 यानी कि 3π + π/2 का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा साइन का, तो अगर देखा जाए तो यहाँ आपको मिलेगा -1, और cos 2 बीटा तो खैर सेम ही रहेगा, तो 1 - आयोटा एंड -1 - आयोटा, दो वैल्यूज़ यहाँ पर हमें मिल जाएगी। तो अब जो एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है उसको एक बार लिख लेता हूँ कि आयोटा टाइम्स z अल्फ़ा बीटा प्लस 1 आयोटा z बार अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालना है। आयोटा टाइम्स z अल्फ़ा बीटा और प्लस है 1 आयोटा टाइम्स z बार अल्फ़ा बीटा, z बार अल्फ़ा बीटा का वैल्यू निकालना है इन दोनों सिचुएशंस में बेसिकली। तो एक बार मैं z अल्फ़ा बीटा का वैल्यू ले लूँगा 1 - आयोटा, तो रख देते हैं यहाँ पर दोनों की वैल्यूज़, तो आयोटा टाइम्स 1 - आयोटा प्लस आएगा 1 आयोटा टाइम्स 1 + आयोटा हो जाएगा, क्योंकि z बार यहाँ पर पुट करना है मुझे। ये तो पहला सिचुएशन में हो गया। सेकंड में फिर प्लस नेक्स्ट में जब -1 - आयोटा पुट करूँगा तो देखो क्या आएगा, ये हो जाएगा आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -1 - आयोटा एंड प्लस 1 आयोटा टाइम्स -1 + आयोटा हो जाएगा z बार का वैल्यू। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा एंड माइनस आयोटा स्क्वायर विल बी +1, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 1 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 प्लस यहाँ से आएगा माइनस आयोटा और आएगा माइनस आयोटा स्क्वायर विल बी +1 और प्लस 1 आयोटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर विल बी -1। तो कुछ इस तरीके से ये क्वांटिटी हमें मिलेगी। अब यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट हो रहा है उसको पहले तो कैंसिल आउट कर लेते हैं। 1 + 1 यहाँ पर 2 हो जाएगा बेसिकली, और प्लस इन दोनों टर्म्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो इन दोनों टर्म्स को देखो कंबाइन कैसे करेंगे कि यहाँ पर माइनस है बीच में बेसिकली, तो 1 आयोटा -1 एंड -1 आयोटा +1 है, तो हो जाएगा 2 प्लस इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा आयोटा -1 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा +1। यहाँ पर आएगा आयोटा +1 एंड माइनस आयोटा -1, कुछ इस तरीके से आएगा। बस अब इसको यहाँ पर मैं फाइनली कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा, ये बेसिकली 2 हो जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर a - b इंटू a+b लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा a² और आएगा -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 + 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा आयोटा स्क्वायर -1 और -1, तो -2 हो जाएगा ये। तो बेसिकली 2 + 2/-2, तो ये हो जाएगा 2 - 1। तो आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो कि हो जाएगा 1, विच इज़ इन ऑप्शन सी। थैंक यू।